जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श प्रतियोगिता एकेडमी में। आज 14 मार्च एसएससी सीएचएसएल सभी शिफ्टों का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, हम जो ओवरऑल जितनी भी 4 शिफ्ट थी, चारों शिफ्टों का हमने इसमें प्रश्न इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो नया खेल जोड़ा गया था कौन सा था? तो ये खेल थे स्केट बोर्ड, सफरिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे। जो नहीं खेला गया था वो था क्रिकेट। सही, ये हमारा करंट अफेयर से था। एक करंट अफेयर से ये था, तलवारबाजी में किसने पदक जीता? तो ये भारत की तलवारबाज भवानी देवी ने शुक्रवार को गांधीनगर में राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की प्रतियोगिता जीतकर लगातार तीसरा स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तमिलनाडु की भावना देवी ने फाइनल में पंजाब की जगमीत कौर को 15-3 से हराया था। टोक्यो ओलंपिक से अधिकतर प्रश्न पूछे गए हैं। ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का स्थान क्या था? एक ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये 48वां स्थान था, जिसमें 1 गोल्ड जो नीरज चोपड़ा लाए थे, 2 सिल्वर मीराबाई चानू, करलम मल्लेश्वरी और 4 ब्रॉन्ज थे। इसमें प्रथम स्थान जो यूएसए का रहा था 113 पदक लाकर, द्वितीय स्थान हमारा चाइना और तीसरा स्थान हमारा जापान रहा था। ठीक है, एक नृत्य से भी पूछा था। नृत्य है कि बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, बगरुम्बा नृत्य, भोर नृत्य, ओजपाली नृत्य, ये सब असम राज्य के नृत्य हैं। एक ये पूछा गया था कि माजुली द्वीप किस राज्य से है? ये ज्योग्राफी से पूछा गया था। द्वीप के बारे में, नदी, पहाड़, पर्वत जो भी कुछ था ये इनसे पूछा गया था। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर बहुत लंबी नदी जो 2900 किलोमीटर नदी है। ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में ढिंग तथा असम में ब्रह्मपुत्र है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? तो ये था तलवारबाजी से। ये ऊपर भी मैंने आपको दे रखा था, नीचे भी लिख दिया है। ये पूछा था राजस्थान का घूमर नृत्य और मतलब इनसे पूछा गया था। ज़्यादातर स्टैटिक में नृत्य से पूछता है। तो ये राजस्थान का है। राजस्थान के नृत्य देख लीजिए, क्षेत्रीय नृत्य, बम नृत्य, ढोल नृत्य, डांडिया नृत्य और डांग नृत्य, बिंदोरी नृत्य, अग्नि नृत्य, चांग नृत्य, ढफ नृत्य, गिदड़ नृत्य, ये सब हमारे राजस्थान के नृत्य हैं। एक ये था संविधान से प्रश्न ये था, विधि द्वारा प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये जापान से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अर्थात कि विधायिका या संबंधित निकाय द्वारा विधित बनाया गया कानून तभी मान्य है जब सही प्रक्रिया का पालन किया गया हो। महत्वपूर्ण बिंदु में मैंने दे रखा है जहाँ से हमारे संविधान में लिए गए थे, जैसे कि संसद ब्रिटेन के संविधान से ली गई, प्रस्तावना यूएसए के संविधान से ली गई, केंद्र का प्रबल बल कनाडा के संविधान से लिए गए, डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए, मौलिक कर्तव्य जो है यूएसएसआर रूस से लिए गए, राष्ट्रपति का चुनाव आयरलैंड से लिया गया है और आपातकाल जर्मनी के संविधान से लिए गए। ये था मूल अधिकार किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो मौलिक अधिकार भारत के संविधान भाग 3 से अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। ये भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ये वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते और किंतु जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। एक हिस्ट्री से ये पूछा गया था, कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो ये तो शेरशाह सूरी ने 17 मई 1540 को कन्नौज का युद्ध जीता। शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था। शेरशाह की जीत के बाद दिल्ली और आगरा के कब्जे में कर लिया था। और करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछा गया था। यह है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से और हिस्ट्री से, इन 3 पार्ट्स को बहुत ज़्यादा उठा रहा है वो। तो 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव कौन सा है? तो ये गुजरात का मोटेरा गांव जो भारत का पहला ऐसा गांव है जो 100% ऊर्जा से संचालित है। एक ये पूछा गया था कंप्यूटर से, MS
365 में न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो ये Ctrl+N। सबसे अच्छा किस्म का कोयला कौन सा है? ये हमारा साइंस से पूछा गया था, साइंस में पूछ लें या फिर स्टैटिक जीके का पार्ट पूछ लें, अधिकतर ये साइंस में ही काउंट होता है। तो ये हमारा था एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयले की सबसे अच्छी किस्म का है। कोयले की अन्य किस्में की अपेक्षा एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा अधिक तथा वाष्पशील पदार्थ की मात्रा नगण्य होती है। कोयले को 4 प्रकारों से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें एंथ्रेसाइट, बिटुमेनाइट, सब बिटुमेनाइट और लिग्नाइट। ये रैंकिंग कार्बन के प्रकार और मात्रा पर निर्भर करती हैं, जिसमें कोयला होता है और कोयले का उत्पादन करने वाली ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करती है। एक साइंस से ये पूछा गया था, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? तो ये था, इस प्रकार की कोशिकाओं में केंद्र कला नहीं होती है। ये कोशिकाएं वास्तविक केंद्र रहित अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे नीले हरे शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा और जीवाणु आते हैं। मतलब ऑप्शन में दिया गया होता है, इन चारों में से कोई सा कोई दिया गया होगा। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, तो मतलब क्या होता है, ये कौन से होते हैं? तो हम ऑप्शन में जैसे नीले हरे शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा और जीवाणु आते हैं, ये सभी इसमें आते हैं। एक प्रश्न ये था, किस केंद्र शासित प्रदेश के नाम पर किसी महानगर का नाम है? तो ये लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर एक द्वीप है, इसी के नाम पर महासागर का नाम है। ये था वाद्य यंत्र से। वाद्य यंत्र को नाट्य शास्त्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ये 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। एक ये था हमारा पुरस्कार से, कैलाश सत्यार्थी को पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो कैलाश सत्यार्थी को सन 2014 में शांति के नोबेल पुरस्कार में प्रदान किया गया था। उन्हें ये श्रमिकों की मुक्ति पुनर्वास शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया था। नोट पॉइंट देख लें। इन्हीं के साथ पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को भी 2014 में शांति के क्षेत्र में दिया गया था। हाल ही में किस योजना का शुभारंभ पीएम मोदी ने के द्वारा किया गया था? तो ये था मतलब योजना है ये, तो पीएम वाणी वाईफाई योजना। अब लोगों को किसी भी महंगे डाटा प्लान लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पीएम वाणी इंटरनेट योजना 2022 की शुरुआत कर दी है। मतलब सस्ते रुपयों में जो भी कुछ होगी, या वाईफाई लगे गाँव में या शहरों में, जहाँ भी लगे, मतलब अधिकतर कम पैसों में ही होगा। ये योजना शुरू कर दी गई है। ये संविधान से अनुच्छेद भी पूछा गया था। अनुच्छेद ये था कि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का जिक्र है, और अनुच्छेद 79 में संसद, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा। एक मानसून से प्रश्न था, ये अप्रॉक्स मतलब पता नहीं चल पाया ये क्या पूछा गया था। इससे सही से पूछा नहीं गया था, ज्योग्राफी के पार्ट से ही है, और फिर भी आप मानसून से प्रभावित कोई भी प्रश्न हो आप देख लेना। गोदावरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये बैनगंगा गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में बहती है। गोदावरी नदी को पुरानी गंगा भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेमों से, ग्रीष्मकालीन गेम से तो बहुत पूछ रहा है, कूट मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब टारगेट कर लिया है। 2032 में ग्रीष्मकालीन गेम्स कहाँ होंगे? तो ये है, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होंगे। आप लिस्ट देख लेना गेम की, कौन से कहाँ गेम हुआ, किस कहाँ हुआ और कहाँ होने वाला है। अधिकतर यही 2022 और 2023 को टारगेट कर रहा है वो ज़्यादातर। मणिपुर का नृत्य है, तो रासलीला पारंपरिक मणिपुर का सांस्कृतिक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब नर्तक रासलीला करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक है। ये मणिपुर शास्त्रीय भारतीय नृत्य के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक माना जाता है। एक ये था हिस्ट्री से, पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये था, पत्थर की मस्जिद का निर्माण परवेज शाह द्वारा कराया गया था। ये पत्थर की मस्जिद बिहार के पटना में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1621 में जहांगीर के पुत्र परवेज के द्वारा की गई थी। इसकी संपूर्ण संरचना पत्थर द्वारा निर्मित है। एक नियुक्ति पूछी गई थी जो हाल ही में नियुक्ति हुई थी, सुरेश एन पटेल किसके अध्यक्ष हैं? तो ये सीबीसी के अध्यक्ष हैं, चीफ विजिलेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष सुरेश एन पटेल है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ? ये भी पूछा गया था। तो कतर में हुआ था, अर्जेंटीना जीता था फ्रांस को हराकर।
अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को गोल्ड ग्लोबल अवार्ड भी दिया गया था। एक ये था भारतीय संविधान की अनुसूची 6। अनुसूची से देखो वो हमारे अनुच्छेद 1 से लेकर 35 तक बहुत पूछ रहा है, राष्ट्रपति से पूछ रहा है और अनुसूची से पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहा है इन्हें तो रटना है 1 से लेकर 50 तक तो रट ही लें आप। तो अनुसूची 6 से किससे संबंधित है? अनुसूची 6 असम त्रिपुरा मिजोरम से संबंध है। अब अनुसूची मैंने दिखा दी है, आप देख लेना। जैसे अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 ये सब दे रखी है, आप इसे देख लेंगे। देखिए अनुसूची 1, जैसे अनुसूची 1 में राज्य, संघ एवं शासित प्रदेश, अनुसूची 2 संवैधानिक उच्च पदों पर, अनुसूची 3 शपथ, अनुसूची 4 राज्य सीटों का आवंटन, अनुसूची 5 जो है अनुसूची जनजाति प्रशासन क्षेत्र नियंत्रण, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 6वीं में, 7वीं संघ सूची, राज्य सूची, समृद्धि सूची 8 में, भारतीय की आधिकारिक भाषाएं और 9वीं में, भूमि कार्यकाल, भूमि और रेल उद्योग, अनुसूची 10 दल बदल, संसद द्वारा राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए विरोध दोष प्रावधान, अनुसूची 11 पंचायती राज्य का प्रावधान, अनुसूची 12 नगर निगम प्रावधान। प्रो कबड्डी लीग ये भी पूछा गया था, प्रो कबड्डी सीजन का विजेता कौन है? तो दबंग दिल्ली के पटना को हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया। 25 फरवरी 2022 को बेंगलुरु में खेले गए थे। एक ये पूछा गया था कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किसके साथ राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया? तो ये हमारा योगी आदित्यनाथ के साथ, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किया था। प्राइवेट इनकम क्या है? ये हमारे इकोनॉमिक्स से प्रश्न है। प्राइवेट इनकम क्या है? तो प्राइवेट इनकम वह है जो निजी आय से अभिप्राय किसी भी क्षेत्र में प्राप्त की गई आय प्राइवेट आय कहलाती है। पुरुष हॉकी फीफा 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में हुआ था। ये 15वां संस्करण था। अब ये पूछा था डेज है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये 1972 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया था। ये पहली बार जो 1974 में मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी केवल एक पृथ्वी, वन अर्थ। एक ये था यक्षगान लोकगीत कहाँ मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है। कॉमनवेल्थ से था, कॉमनवेल्थ ट्रिपल जंप में मेडल कौन लाया? तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में एल्दोस पोल ने जीतकर भारत को पहला गोल्ड जो दिलाया था अब्दुल अबू बकर ने दिलाया था। मगर ये जो कॉमनवेल्थ 2022 में एल्दोस जो है ये सिल्वर लाए थे, मगर अब्दुल अबू बकर ये भारत को पहला गोल्ड मेडल लाए थे। ये भारत का पहला ट्रिपल जंप सिल्वर था जो लेके आए। सिल्वर पहला, गोल्ड पहला जो लाए थे अब्दुल अबू बकर लाए थे, और सिल्वर जो लाए थे एल्दोस पोल लाए थे। टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला पदक कौन लेगा? तो नीरज चोपड़ा लाए थे। तो आज के इतने ही प्रश्न थे। जैसे हमें मिलते रहेंगे, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स में बोल दिया करें आपको और ज़्यादा ही विश्लेषण चाहिए तो हमें आप बता दें, या वन लाइनर चाहिए तो बताएं, क्योंकि मैं तो और भी कमेंट पिन करता हूँ, क्योंकि अधिकतर बच्चों को यही रहता है ना कि क्या क्या आया, क्या क्या नहीं आया। तो आप हमें बता दें, मैं आपको और भी ज़्यादा विश्लेषण दूँ। जैसे इससे रिलेटेड है पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो मैं आपको और भी पिन कर दूँगा कि कहाँ कहाँ क्या बना। मगर ज़्यादातर बच्चे यही चाहते हैं कि हमें वो प्रश्न दिखा दिया जाए कि कहाँ कहाँ से पूछा गया था। तो आप मुझे बता दें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें।